Vande Mataram, students. Today we will start the chapter number 7. एक चलांगे दरियो कूदो इन गुजराती सब्जेक्ट. आज हम चैप्टर नंबर 7 गुजराती सब्जेक्ट में एक चलांगे दरियो कूदो इसके बारे में हम समझेंगे. तो यहाँ पर पहले एक गीत दिया है. तो यहाँ देखो, यहाँ हनुमान जी आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हनुमान जी. तो यहाँ पर जो ये पोएम जो है लंका के बारे में है. हनुमान जी जैसे अपने पूंछ से वो लंका को पूरा जला दिया ना, वही यहाँ पोएम दिया है. तो हम पोएम पहले गाएंगे, कविता गाएंगे. चलो हम गीत गाते हैं. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. तेल पण तारू गाभा तारा, तेल पण तारू गाभा तारा. दिवासड़ी पण तारी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. दिवासड़ी पण तारी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. सड़ गया मकानों ने, सड़ गया महलों, सड़ गया मकानों ने, सड़ गया महलों. ऊभी बाजार पण सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. ऊभी बाजार पण सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. अब हम इस गीत को समझेंगे. देखो, एक चलांगे दरियो कूदो, यानी ये कविता का या चैप्टर का नाम है एक चलांगे दरियो कूदो. यानी एक ही चलांग से पूरा दरिया जो है उसको कूद सके ऐसा. तो देखो, लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही. लंका यानी जो रावण का लंका जो है वो तो जल गया है. और पूछड़ी यानी हनुमान जी की जो पूछ है जो है वो तो उनका अच्छा है. ये मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि लंका तो आपका जल गया, पर मेरा पूछ से उन्होंने लंका में फिर आग जलाया ना, आग लगा दी ना. तो फिर ऐसा कहा कि मेरी पूछ तो अच्छा है, साजी यानी कि अच्छा है. तेल पण तारू गाभा तारा, दिवासड़ी पण तारी गई, पूछड़ी मारी साजी. तेल यानी आपका ही तेल गया. फिर ऊपर से गाभा यानी क्या, लकड़ी का यानी किसी को अगर जलाना होगा, किसी को ऐसे आग लगाना होगा, बराबर. तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी को फिर जो वेस्ट कपड़ा जो होता है उसको फिर लपेट कर, फिर उसमें कैरोसिन या तेल कुछ डालकर, फिर उसमें माचिस से जलाकर फिर दूसरे किसी को भी यानी कहीं पर भी हम आग लगा सकते हैं ना, वैसा वो गाबा यानी. और दिवासड़ी यानी क्या, माचिस की वो तिल्ली, वो दिवासड़ी हो. तो ये जो तेल भी, गाबा और दिवासड़ी सब आपका ही है. मतलब आपके जो सामान है, आपके सामान से मैंने लंका जला दिया और मेरा पूज जो है वो तो अच्छा ही है. सड़ गया मकानों ने, सड़ गया महलों. तो ये जलाने के कारण फिर बहुत सारे जो है मकान जल गए और महल भी जल गए. वो भी बाजार यानी जो बाजार में जो जितने, वो भी बाजार यानी उनका पूरा लंका जो है, पूरा लंका नगरी सब कुछ जल गया. पर ये सब जलने के बावजूद मेरी पूज जो है वो तो अच्छा ही है. अब हम यहाँ पर स्टोरी दिए है, हनुमान जी की स्टोरी है. एक સરસ મજાનું જંગલ હતું. જંગલમાં માતા અંજની અને પિતા કેસરી સાથે પુત્ર હનુમાન રહે. तो एक अच्छा जंगल था, सरस मजाने. फिर जंगल में माता अंजनी और पिता केसरी के साथ उनका लड़का जो है हनुमान, यानी हनुमान की स्टोरी है. तो हनुमान की माता जी का नाम अंजनी, फिर पापा का नाम केसरी. तो उनके साथ वो रह रहे थे जंगल में. पिता आखो दिवस कामकाज માટે બહાર રહે. तो पिता जो है पूरा दिन भर काम करने के लिए बाहर ही रहते हैं. रोज़ सवारे घरेથી જાય, સાંજે પાછા આવે. तो रोज़ सुबह घर से जाते हैं यानी काम करने के लिए, फिर शाम को घर लौटते हैं. ઘરમાં નાનકડા હનુમાન માતા સાથે વાતો કરે, રમે અને માતાના કામમાં મદદ પણ કરે. तो घर में जो हनुमान जो है माता जी के साथ फिर बातचीत करते, फिर खेलते भी है. मम्मी का जो भी काम होता है उसमें फिर वो हाथ भी बटाता है यानी मदद भी करता है. हनुमान બધા કામ ખૂબ ઝડપથી પતાવી દે, બાકીના બધો समय माता સાથે વાતો કરે અને રમે. तो हनुमान जो भी कुछ काम उनको सौंपते तो इतना जल्दी, खूब झड़पती यानी कि बहुत जल्दी से वो पूरा काम को निपटा ही लेते. फिर बाकी का समय जो फिर अपने मम्मी के साथ ही बातचीत करने में समय व्यतीत करता है.
એક દિવસની વાત છે, અંજની માતાને રસોઈ બનાવવાનો સમય થયો હતો, પણ હનુમાન તો માતા સાથે રમવા मांगता था। तो एक दिन की बात है, तो अंजनी जो है उन अंजनी माता जी जो है उनको रसोई करना था, टाइम हो रहा था। पर हनुमान जो जिद लेकर बैठा था कि मुझे आपके साथ ही खेलना है, मम्मी के साथ ही खेलना है करके। फिर माताए विचार्યું હનુમાનને કોઈ એવું કામ સોંપું કે જેથી એ કામ પૂરું કરતા એને समय लागे અને એટલી વારમાં હું रसोई કરી दूँ। फिर मम्मी ने क्या सोच लिया कि हनुमान को ऐसा कुछ काम मैं दे दूंगी ताकि वो पूरा काम करने में फिर व्यस्त रहे और उनको टाइम भी लगे, फिर इतने समय में फिर मेरा अपना जो रसोई का काम जो वो भी मैं पूरा कर सकूँ। પછી હનુમાન આવશે ત્યારે એના બાપુજી પણ આવશે। फिर ऐसा सोचा कि फिर जैसे वो काम बताएंगे यानी काम जैसे निपटाएंगे उतने में फिर मेरा रसोई भी हो जाएगी और शाम का समय हो जाएगा, फिर उनके पापा भी आ जाएंगे, फिर काम करके फिर हनुमान भी आ जाएगा, फिर यानी ऐसा इस तरह फिर हमारा काम हो जाएगा। और ત્રણેય જણ સાથે જમીને પછી નિરાંતે વાતો કરે। तो इस तरह सब आ जाएंगे एक ही साथ, फिर हम तीनों एक ही साथ बैठकर खाएंगे, फिर उसके बाद निरांत यानी कि आराम से हम बातचीत कर सकते हैं। तो आम विचारी थे, तो ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि बेटा हनुमान जंगलમાંથી थोड़ा पाका फल ले तो आओ। तो उन्होंने कहा माताजी ने कि बेटा हनुमान कि जंगल में से थोड़े पाका फल यानी कि पका हुआ फल, तो पके हुए फल जो है वो लेकर आना। जी माताजी, हनुमान ने जवाब आप्યો। फिर हनुमान ने क्या कहा, हाँ मम्मी मैं लेकर आता हूँ करके उन्होंने जवाब दिया। हनुमान तो ઘરની બહાર નીકળ્યા અને પોતાના જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડ્યો। अरे आ शू, हनुमान तो मोटा ने मोटा तवा गया। तो देखो जैसे घर के बाहर निकल गए, फिर उसने क्या किया, जमना यानी कि राइट साइड, बराबर, जमना हाथ यानी कि उनका राइट हैंड जो है उसका जो अंगूठा होता है उसको उसने पकड़ लिया। फिर वहाँ पर कमाल क्या हुआ, जैसे उसने अंगूठा जो उसको पकड़ लिया, तो हनुमान जो मोटा ने मोटा यानी कि बड़े, यानी जैसे बहुत बड़ा बनता है ना हनुमान, तो वैसे यानी धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा था, यानी बड़ाई हो रहा था। हाथ पण लांबा ने लांबा थवा लाग्या और उसके हाथ जो वो भी फिर लंबाई होता जा रहा था। પોતાના હાથ લંબાવીને ધૂરના ઝાડ પરથી પાકા ફળ તોડી લીધા। હજી તો માતા રસોડામાં ગયા ના ગયા ત્યાં તો ફળ હાજર। तो देखो फिर उसने हाथ जो है, उसने अपना हाथ जो है फिर इतना लंबा किया कि जो बहुत दूर पर जो झाड़ था ना पका यानी जो पका हुआ फल का जो वृक्ष जो था वो बहुत दूर पर, तो उतना दूर तक उसका हाथ वहाँ से वहाँ तक चला भी गया और वहाँ से उन्होंने क्या कि पके फल को तोड़ भी लिया। और यहाँ पर तो मम्मी जो है अपने रसोड़े में भी नहीं गई कि करने के लिए, इतने में फिर वो फल लेकर भी फिर क्या वो घर पर हाजिर भी हो गए हैं। એટલી વારમાં પાકા ફળ આવી ગયા, તારા બાપુ લાવ્યા। तो फिर मम्मी देखकर फिर क्या हुआ, वहाँ पर मम्मी को मतलब आश्चर्य हो गए उसको, अरे हाँ इतने जल्दी पके फल लेकर आए और आपका पापा लेकर आए क्या, ऐसा उन्होंने फिर कहा। फिर हनुमान ने कई जवाब, अब देखो यहाँ से फिर हनुमान ने कई जवाब न आप्यो, ये तो मरक मरक हंसता रहिया। माताजी बात समझी गई। फिर हनुमान ने ये सब मम्मी ने कहा कि इतना जल्दी लेकर आए, कहीं तो आपके पापा तो नहीं लेकर आए ना, ऐसा करके कहा मम्मी ने। तो फिर उतने में फिर हनुमान ने क्या किया, वो समझ लिए बराबर। फिर उन्होंने फिर मरक मरक क्या शर्माहट से या धीरे धीरे वो हंस रहे थे। तो मम्मी जो है हनुमान को हंसते हुए देख कर फिर वो अपनी बात को यानी उनकी बात को समझ गई। फिर કીધું સમજી મને ખબર છે, સમજી મને ખબર છે, જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડીને તને મોટા થતા આવડે છે। तो फिर मम्मी ने कहा हाँ मैं समझ गई, मुझे पता है आपके जो राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको पकड़ कर आप बड़े हो सकते हो, मुझे पता है। तो इस तरह ही आप बड़े हो गए ना करके वैसे मम्मी बोल रही थी। चालो ने माँ आपने कहीं रमीए, हनुमाने विनती करता कहूँ। फिर उसके फिर हनुमान ने कहा कि चलो ना मम्मी हम कुछ खेलेंगे, चलो करके फिर रिक्वेस्ट करते। अब ये सब किस लिए किया था हनुमान ने, इतना जल्दी से पक्के फल लेकर आने के लिए, क्योंकि हनुमान को अपने मम्मी के साथ खेलना था, इसीलिए फिर उन्होंने ये सब जल्दी जल्दी किया। फिर देखो नेक्स्ट, ના બેટા હમણાં તારા બાપુજી આવશે, એમના માટે જમવાનું બનાવવાનું બાકી છે, જમીને પછી આપણે રમીશું। फिर मम्मी ने कहा नहीं बेटा अब आपके पापा आएंगे, फिर उनके लिए खाना बनाना बाकी है, हम सब खाएंगे फिर उसके बाद हम खेलेंगे। ना मारे तो અત્યારે જ રમવું છે। फिर हनुमान जिद लेकर बैठे, नहीं नहीं मुझे अभी खेलना है करके। ठीक છે તું એકલો એકલો બહાર રમ, હું ઘરમાં રસોઈ બનાવું, પણ જોજે પાછો વારે વારે ઘરમાં આવીને મને હેરાન ના કરતો। હનુમાને જવાબ ના આપ્યો, માત્ર મરક મરક હસ્યા। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करना तो अकेले अकेले बाहर खेलना और फिर घर में मैं जो रसोई बनाऊंगी ना फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना, ऐसा करके मम्मी ने कहा। फिर ये भी फिर ऐसा कहा कि पण जोजे यानी क्या ये भी ध्यान रखना कि फिर बाहर तो खेलोगे पर बार बार फिर मुझे आकर रसोई में आकर फिर मुझे हैरान भी मत करना करके फिर ऐसा मम्मी ने कहा। फिर हनुमान ने क्या कहा, हाँ बोल के फिर हंसते हंसते चले गए वहाँ से। તું એમ નહીં માને, લાવ ઘરની જાળી બંધ કરી દઉં પછી કેવી રીતે આવીશ, एम कहीने माताए जाड़ी बंद करीने रसोई करवा बैठा। फिर इतने में वहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर मम्मी जो है खाना बना रही है, बराबर रसोई बना रही है यहाँ पर। ओके, एक तो मम्मी यहाँ पर खाना बना रहे, रसोई बना रहे और हनुमान जी देखो यहाँ जाली से अंदर आए। ओके,
तो यहाँ पर मम्मी ने कहा कि आप मुझे बार बार आकर फिर घर में आके मुझे परेशान मत करना, बाहर अकेले अकेले खेलना, पर यहाँ आकर मुझे परेशान मत करना, ऐसा मम्मी ने कहा। तो हनुमान ने क्या किया, ऐसे हंसते हंसते फिर वो चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी फिर जैसे वैसे फिर बार बार वो घर के अंदर आ रहे थे, कुछ भी बहाना बनाकर। तो फिर मम्मी ने क्या कहा, तू ऐसा नहीं मानेगा करके फिर उनको क्या किया, घर नहीं लाओ, घर ने जाली बंद, उन्होंने क्या किया, घर के जाले जो है उसको मैंने बंद कर दिया। फिर कैसे आओगे करके फिर मैं देखता हूँ करके फिर मम्मी ने क्या किया, वहाँ रसोई करना चालू किया। फिर उसके बाद देखो, हनुमान घर नहीं बाहर आने, माता जी अंदर। फिर क्या हुआ, हनुमान को बाहर तो रख दिया उसने बराबर, यानी खेलने के लिए उनको बाहर रख दिया, और वो अंदर क्योंकि जाली बंद कर दी उन्होंने, यहाँ पर दिख रहा है ना, गड़ी बंद किया है बराबर। तो देखो, તો માતાજી રોટલી બનાવતા જાય ને છાબડીમાં મૂકતા જાય, થોડી વાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું તો એક પણ રોટલો નહીં, આજુબાજુ જોયું પણ कोई देखाયું नहीं। तो देखो अभी मम्मी यहाँ पर रोटली बना रही, दिख रही है ना रोटली बना रही, तो मम्मी यहाँ पर रोटला बना रही थी, और यहाँ पर जो टोपली दिख रही है ना, यहाँ पर टोपली इधर ये वाला, तो इसमें डालते जा रही थी बराबर। फिर जैसे जैसे वो बना रही थी और इसमें डालती जा रही थी, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद बना रही थी, डाल रही थी, बना रही थी, डाल, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उन्होंने चाबड़ी यानी कि टोपली में देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं दिखी। तो फिर आसपास देखे तो कोई तो नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं थे। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हनुमान जो है इतना छोटा बनकर वो जाली से अंदर भी आए, फिर एक एक रोटली करके वो खा भी रहे थे। हम आगे का भी स्टोरी आगे देखेंगे। तो इस तरह हनुमान जी ये छोटी जो जाली जो है इतना छोटा बनकर फिर आए, तो आगे बताऊंगी मैं, आगे देखो। अब यहाँ से है, माने वहम पड़ियो એટલે મોટા અવાજે બૂમ પડી हनुमान। फिर मम्मी को ऐसा भ्रम हुआ यानी वहम हुआ, ऐसा अंदाजा लगा कि अरे ये सब हनुमान ही करेगा। फिर जोर से चिल्लाए हनुमान। हनुमान ने बाहर से कोई हाँ माँ, फिर हनुमान ने क्या कहा बाहर से, हाँ माँ, जैसे हाँ हमारी मम्मी भी हमें बोलती है यानी बुलाती होगी, तो हम बाहर खेलते होंगे तो हम भी बाहर से आवाज़ लगाते हैं, हाँ मम्मी आया हो, हाँ आई हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे हनुमान ने भी क्या कहा, हाँ माँ, જો મને ખબર છે કે તું રોટલી તેજ ખાધી છે, પણ મને એ કહે કે તું અંદર આવ્યો ક્યારે અને કેવી રીતે। फिर मम्मी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि रोटली जो जैसे मैं बना रही थी उसमें डाल तो वैसे उस तरह आप खा रहे, तो मुझे पता है, हाँ तू ही खा रहा था ऐसा। पर मुझे ये बता कि तुम अंदर कब आए और कैसे आए। देखो कब आए, क्यारे आवे यानी कब आए और कैसे आए। यहाँ देखो, मरक मरक हसीने हनुमाने कहियो, अंगूठो पकड़ीने मोटा थवाय एम टचली आंगળી पकड़ूँ तो नाना पण थवाय। तो फिर हनुमान जी जो है फिर वो धीरे धीरे हंसते हंसते फिर बोल रहे थे कि जैसे मैं अपना राइट हैंड का अंगूठा पकड़कर जैसे बड़ा होता हूँ ना, तो वैसा टचली आंगળી यानी क्या, जो छोटी मतलब क्या छोटी वाली जो उंगली होती है ना एकदम, पांचों उंगली में से सबसे छोटा जो उंगली होती है उसको पकड़कर, फिर यानी उन्होंने कहा कि उनको पकड़कर वो वो उंगली को पकड़कर मैं फिर छोटा भी बन सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब यहाँ बोलना क्या चाहते हैं हनुमान कि जैसे राइट हैंड का अंगूठा पकड़कर जैसे वो बड़ा होना उनको पता है, जैसे बड़े होना जो पता है उनको, तो वैसे ही कैसे छोटा होना वो भी उनको पता है। और वो कैसे होगा, जो पांचों अंगूठियों में जो छोटा वाला टचली आंगली यानी कि छोटा वाला जो उंगली है उसको पकड़कर वो छोटा भी बन सकता है, इस तरह उन्होंने जवाब दिया। एम એટલે તું જાડીની વચ્ચેની જગ્યામાં તે આવ્યો તે એમ ने। तो यहाँ आपको मैंने पिछले वाला जो इमेज दिखाया ना, तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा, तो इसीलिए आप वो जाली के अंदर से भी इतना छोटी जगह जो है तो भी आप वहाँ से घुसकर फिर अंदर आए, बराबर है ना, ऐसा करके मम्मी ने कहा। फिर हनुमान ने कहा हाँ माँ, हनुमान ने कहा हाँ माँ, हे भगवान आ छोकरो मने जंपवा ज देतो नथी। फिर मम्मी ने कहा हे भगवान ये मुझे जंपवा यानी क्या, मुझे सुकून से जीने ही नहीं दे रहा है करके फिर उनकी मम्मी बोल रही थी। एम कहीने हनुमान ने लाड़ती तेड़ी ली दो। फिर इस तरह फिर मम्मी का जो प्यार होता है कितना निराला होता है, तो इस तरह फिर मम्मी तो बोल दिया कि मुझे सुकून से नहीं जीने दे रहा है, पर अपना प्यार तो फिर बाद में जताती है। फिर इस तरह फिर अंजनी माँ ने फिर क्या किया, हनुमान को बहुत लाड़ते देखो लाड़ से फिर उनको फिर क्या किया, अपने गले लगा लिया, तेड़ी ले दिया यानी कि नज़दीक ले लिया। जो भी माँ होते हैं अपने बच्चे जो उनके लिए बहुत प्यारे ही होते हैं ना, तो इस तरह फिर हनुमान जी की जो माँ थी उन्होंने भी जितना डांटना था जो बोलना था सब बोल दिए, पर अंत में फिर क्या किया, उनको फिर अपने नज़दीक गले में भी लगा लिए प्यार से।